नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला हूं। जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है एवं इसका लाभ क्या है तथा किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपको बताने वाला हूं, जिसे आपको काफ़ी सरल भाषा में बताऊंगा ताकि इस योजना को समझने में आपको आसानी हो। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं वह सब आप जान पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। पीएम विश्वकर्मा योजना दिनांक 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुजरात के असोभूमि के न्यू कन्वेंशन सेंटर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इस योजना की वजह से ऐसी बड़ी आबादी को लाभ प्राप्त होने वाला है जो विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखते हैं। योजना का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है। इस योजना में विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कामगारों तथा शिल्पकारों जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, चरमकार, राजमिस्त्री, दर्जी तथा इस तरह के 18 पारंपरिक काम करने वाले समुदायों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत इन समुदायों से संबंध रखने वाले लोगों को हुनर निखारने का मौका दिया जाएगा तथा उन्हें अपने काम को करने की नई तकनीकी सीखने में भी मदद की जाएगी, और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी गवर्नमेंट प्रदान करेगी। इन सभी 18 प्रकार के कामगारों में किन किन कामों को शामिल किया गया है इसके बारे में एक एक करके आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इस योजना में शामिल इन सभी 18 प्रकार के कामगारों को अपना कारोबार खड़ा करने के लिए इस योजना के तहत कारोबारियों को मात्र 5% की ब्याज दर पर 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जो कि 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त में 1 लाख रुपए दिया जाएगा जो कि 18 महीने के पुनर्भुगतान पर दी जाएगी, और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए दिया जाएगा जो कि 30 महीने के पुनर्भुगतान पर दी जाएगी। इस योजना के तहत इन कारीगरों को और अधिक कुशल बनाने के लिए इन्हें मास्टर ट्रेनरों के जरिए ट्रेनिंग यानी कौशल प्रशिक्षण भी 2 तरीके से दिया जाएगा। पहली बेसिक ट्रेनिंग होगी जो कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के 5 से 7 दिन यानी 40 घंटे की होगी, और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग जो कि इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों यानी 120 घंटे के लिए कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन के अनुसार से लाभार्थियों को 500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, और इसके अलावा उन्हें टूल किट को खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को पहचान के लिए उन्हें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एवं ID कार्ड भी दिया जाएगा ताकि कोई भी गलत व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके। इसके अलावा सरकार द्वारा मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और प्रमोशन, ई-कॉमर्स लिंकेज, ट्रेड फेयर एड, प्रचार और अन्य मार्केटिंग गतिविधियां जैसी सेवाएं प्रदान की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इन 18 प्रकार के पारंपरिक कामों में कौन कौन से काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया है। इन सभी के नामों को जानते हैं जो इस प्रकार है। कारपेंटर यानी बढ़ई, नाव बनाने वाला, अस्त्र बनाने वाला, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया और चटाई तथा झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाला, मालाकार, धोबी, दर्जी तथा मछली का जाल बनाने वाले लोग इसमें शामिल किए गए हैं। आइए अब पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। सरकार के अनुसार कारीगर चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, उसमें हुनर होना आवश्यक होता है। कई बार कारीगरों को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, और जो लोग अनुभवी होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता है। ऐसे में ना तो वह अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ना ही समाज की प्रगति में हिस्सा बन पाते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी और
जिसके पास पैसा नहीं है, सरकार के द्वारा उन्हें पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से ट्रेनिंग और पैसे की सहायता मिलने के पश्चात विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले लोग आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगे तथा देश और समाज की प्रगति में अपना योगदान देंगे। आइए अब जानते हैं विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की लाभ लेने के लिए कौन कौन सी पात्रता जरूरी है। इस योजना में सिर्फ भारतीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे और इस योजना में विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाले 140 जातियां आवेदन करने के पात्र होंगे। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस योजना में उल्लेखित किए गए 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से है और असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले हैं और अपना स्वयं रोजगार शुरू करना चाहते हैं। वे कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण करने के पात्र होंगे तथा आवेदक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। इसमें पंजीकरण के लिए पर्याप्त उम्र की पात्रता होनी चाहिए जो कि कम से कम 18 वर्ष है। यदि कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे पंजीकरण के समय उसने जिस व्यापार में काम करने की जानकारी दी थी उसी में काम करना होगा। इसके साथ ही पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत कोई भी लोन नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कि PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा योजना आदि। उसके बाद सरकारी सेवा में काम कर रहे लोग और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण और लाभ केवल एक परिवार के एक ही सदस्य तक सीमित रहेगा। इसके तहत परिवार का मतलब पति पत्नी और अविवाहित बच्चे को समझा जाता है। आइए अब इस योजना के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं। इस योजना को सत्र 2023-24 से सत्र 2027-28 तक यानी 5 वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की बजट आवंटित किया गया है। इस योजना में अभी तक यानी 2 अक्टूबर तक करीब 22 लाख से भी अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। आइए अब जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए कौन सी आवश्यक दस्तावेज जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करें। दोस्तों, इसमें आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाना होगा। वहां पे जाके आप ऑनलाइन माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर से जा करके ऑनलाइन करवा सकते हैं। या यदि आप यह जानना चाहते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन करने का क्या प्रोसेस है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट आया तो इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो जल्द ही बना के चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी ट्रिक्स एंड मस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लें ताकि हमारी और भी नई नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। और अंत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।